हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लॉजिकल क्लासेस। आज हम आपको 2.3 एक्सरसाइज कराएंगे रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, चलिए उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट पार्ट क्या है, हमें देखना है कि ये फंक्शन है कि नहीं। तो मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिख लिया, अब उसका सोल्यूशन आपको बताते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले जो पहला क्वेश्चन है उसमें 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका हम एरो डायग्राम बनाएंगे तो हमें फंक्शन समझने में बहुत ही आसानी पड़ेगी। तो हम सबसे पहले इसका क्या बनाएंगे, एरो डायग्राम। उसी से हमें दिख जाएगा कि ये फंक्शन है कि नहीं। देखो 2 है, फिर 5 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 14 है एंड 17 है। ठीक है, और उधर सब में क्या है 1 1 1, तो सिर्फ हम 1 लिखेंगे यहाँ पे। तो 2 भी 1 में गया, 5 भी 1 पे, 8 भी 1, 11 1, 14 1 एंड 17 1। ठीक है, तो ये एक ही पॉइंट पे गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख हम क्या रहे हैं कि जो हमारा एलिमेंट है, हर एलिमेंट का सिंगल इमेज बनी है, 2 इमेजेस नहीं बनी है। इसका मतलब ये फंक्शन है। ठीक है, ये फंक्शन है। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्या दिया, इसका भी एरो डायग्राम बना लेते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे 2 1 4 2 6 3 8 4 10 5 12 6 14 7। तो भाई पहले टर्म को आगे देखेंगे, 2 फिर 4 फिर 6 फिर 8 10 12 एंड 14। ओके, और इधर क्या है 1 2 3 4 5 6 7। ठीक, 2 कनेक्टेड है 1 से, 4 कनेक्टेड है 2 से, 6 कनेक्टेड है 3 से, 8 कनेक्टेड है 4 से, 10 कनेक्टेड है 5 से, 12 6 से एंड 14 7 से। कहने का मतलब हर एलिमेंट की अपनी सिंगल इमेज बनी है, इसका मतलब ये भी फंक्शन है। ठीक है, हर एलिमेंट की सिर्फ सिंगल ही इमेज बनी है, इसलिए ये फंक्शन है। अब हम थर्ड वाले क्वेश्चन को देख लेते हैं, उसका भी एरो डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 1 3 1 5 2 5, 1 एंड 2 है, और यहाँ पे क्या है 3 और 5, तो 1 3 कनेक्ट कर दिया, 1 5 कनेक्ट कर दिया और 2 5 कनेक्ट कर दिया। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो 1 है इसकी 2 इमेजेस बन गई हैं। 2 इमेजेस बनते ही मान ये फंक्शन नहीं है, ये रिलेशन है पर फंक्शन नहीं है। ओके, समझ में आया। अब हम आपको सेकेंड क्वेश्चन कराते हैं। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, एक्चुअली में सेकेंड क्वेश्चन में हमें डोमेन और रेंज निकालना है। तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है f(x) इज इक्वल टू माइनस मॉड x। अच्छा, मॉड x की खासियत क्या होती है, मॉडुलस फंक्शन क्या होता है, जो हर क्वांटिटी को पॉजिटिव बना दे। पर इस फंक्शन में क्या हो रहा है कि मॉडुलस x के बाहर एक माइनस लगा हुआ है, इसका मतलब जितनी भी वैल्यूज आएंगी सारी की सारी नेगेटिव आएंगी। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे इसका डोमेन देखने की कोशिश करते हैं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, आपको सोचो कि x सभी x के लिए काम करेगा, कोई यहाँ पे कंडीशन नहीं लगेगी, क्योंकि मॉडुलस x है तो हम सारे x यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे x यूज करेंगे तो इसका मतलब डोमेन क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा हमारा। पर जब हम रेंज की बात करेंगे तो वो ध्यान से देखिए, जब हम रेंज की बात करेंगे तो सारे के सारे नंबर जो पॉजिटिव हैं वो भी और जो नेगेटिव हैं वो भी, वो सारे के सारे मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव बनेंगे, पर बाहर एक नेगेटिव लगा है, इसकी वजह से सारे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो ये कैसा कवर करेगा, माइनस इन्फिनिटी से लेकर ये 0 तक कवर करेगा। ठीक है, तो ये सब पूरा का पूरे नंबर जो रेंज मिलेगा माइनस इन्फिनिटी से 0, या इसी को हम बोल सकते हैं नेगेटिव रियल नंबर। ठीक है, इसको नेगेटिव रियल नंबर भी हम बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे यदि x 0 है तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी, तो माइनस 0 कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है, तो इसका आंसर 0 रहेगा, तो इसलिए 0 को ये रखेगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड में, इसमें भी हमें डोमेन और रेंज निकालना है। अब एक बात ध्यान रखिए, जब भी रूट के अंदर कोई चीज होगी वो पॉजिटिव होगी तभी वो रियल होगा, अदरवाइज वो इमेजिनरी हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। तो इसका मतलब हमको रूट के अंदर की चीजें कैसी लेनी है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब जो हमें गिवन है 9 - x², उसको हमें क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव। दिस इम्प्लाइज 9 - x इज मोर देन इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज 9 इज मोर देन इक्वल टू x²। ठीक है, या इसी को हम इम्प्लाई करके लिख सकते हैं x² इज लेस देन इक्वल टू 9, और ये कंडीशन बताती है -3 इज लेस देन x लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमारा डोमेन क्या हो जाएगा, जो दिख रहा है -3 3 के बीच के सारे और इंक्लूडेड 3, -3 एंड 3, तो हम ये इसका डोमेन हो जाएगा -3, 3, या इसी को हम दूसरे तरीके से लिखना चाहें x सच दैट
-3 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3। ये डोमेन हो गया। अब हम रेंज की बात कर लें, ठीक है। तो रेंज कैसा हो जाएगा, 9 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो भाई ये मैक्सिमम वैल्यू, यदि x की हम 0 वैल्यू देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 9 माइनस 0 इज 9, दैट इज 3, तो मैक्सिमम वैल्यू 3 आएगी। और यहाँ पे x की मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 3 रख सकते हैं, तो 3 या -3 रखेंगे वो बन के 9 बन जाएगा। तो 9 माइनस 9 इज 0, तो कहने का मतलब हमारा जो रेंज आ रहा है वो आ जाएगा क्या, 0 वैल्यू आएगी और दूसरी वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। तो 0 3 को इंक्लूड करते हुए बनेगा, इसलिए मैंने इसको क्लोज इंटरवल में 0,3 लिखा है। ओके। 2.3 का थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन बहुत इजी है, उसमें वैल्यू पुट करना, सॉल्व कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें रेंज निकालना, वो हम आपको बताएंगे, इसमें डोमेन और रेंज दोनों बताएंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन 5 का। fx इज इक्वल टू 2 माइनस 3x दिया है और फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू r x इज मोर देन 0 है। तो यहाँ पे हम डोमेन की बात करें, एक्चुअली में बोला गया x इज मोर देन 0, तो x इज मोर देन 0 मतलब पॉजिटिव है और 0 नहीं है, पर यहाँ पे हम पुट करके देखेंगे बाद में रेंज के लिए। तो अगर 0 है तो 0 पे ओपन, अप टू इन्फिनिटी पे भी ओपन जाएगा डोमेन हमारा, ठीक है। जब हम रेंज की बात करेंगे तो हम इस वैल्यू डोमेन को देखते हुए रेंज निकालेंगे। तो 0 वैल्यू रखेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी, और जब हम इसकी वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो ये वैल्यू कहाँ भागेगी, माइनस इन्फिनिटी की ओर भागेगी। तो रेंज की वैल्यू क्या हो जाएगी, -इन्फिनिटी टू 2, दोनों ओपन इंटरवल होगा, ठीक है। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू r, ठीक है। तो यहाँ पे हम यदि डोमेन की बात करें तो पूरा का पूरा रियल नंबर, क्योंकि बोल ही रहा है क्लियर वो कि रेंज रियल नंबर पे बिलोंग कर रहा है। अब हम रेंज की देखेंगे, तो रेंज में क्या होगा कि एक्स स्क्वायर है तो नेगेटिव नंबर को भी पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को भी पॉजिटिव बना देगा, पर हम x एक 0 रखने पर इसकी जो लोएस्ट वैल्यू आएगी वो 2 आएगी, ठीक है। तो रेंज हमारा कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 आएगी वैल्यू, क्योंकि ये क्लोज करेगा 2 को यहाँ से, और कब तक जाएगी वैल्यू, कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। तो 2, इन्फिनिटी पे ओपन इंटरवल हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। fx इज इक्वल टू x फॉर एवरी x बिलोंगिंग्स टू r। यहाँ पे यदि हम डोमेन को देखना चाहें तो डोमेन पूरा का पूरा रियल नंबर हो जाएगा, और रेंज को देखना चाहें तो रेंज हमारा रियल नंबर ही हो जाएगा, क्योंकि fx इज इक्वल टू x आइडेंटिटी फंक्शन है, तो आइडेंटिटी फंक्शन के लिए डोमेन और रेंज दोनों रियल नंबर होता है।